चलिए, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट फॉल करने की वजह से हमने जो एपरेटस बनाया था उसमें करंट आता था, है ना। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्यों होता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा आइडिया फिर से बता देता हूं मैं। हमने एक ग्लास ट्यूब ली थी विच इज इवैक्यूएटेड, मतलब उसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करी है। इट इज इवैक्यूएटेड एंड देयर आर इलेक्ट्रोड्स अराउंड इट। उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अदर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। देयर इज अ की एंड एन एमीटर। एमीटर ये चेक करने के लिए करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं कैथोड। हम अगर लाइट फॉल कराए ऑन कैथोड, तो लाइट फॉल करने से क्या होता है, हमें ट्यूब में करंट दिखने लगता है। करंट क्यों आता है, इसका रीजन भी हमने देखा था। बेसिकली बैटरी की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी एंड लाइट फॉल करने से मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी लेके बाहर आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी लेके जो बाहर आए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टुवर्ड्स एनोड आते हैं और सर्किट में करंट आता है। ये जो करंट आ रहा था इसे कहते थे फोटो करंट, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उन्हें बोलते थे फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमेना कि लाइट गिराने से करंट आए इसे कहते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अब इसके कई सारे ऑब्जर्वेशंस थे। इस इफेक्ट को हमने जब ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करे, तो हमें कई सारी चीजें पता चली। अब क्या क्या पता चली वो लिखते चलते। लिखिए पहला पॉइंट, आप ऐसा हेडिंग लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए पहला ऑब्जर्वेशन, photoelectric effect is an instantaneous process. Photoelectric effect is an instantaneous process. There is no time lag. There is no time lag between light incidence. There is no time lag between light incidence and current observation. जैसे ही लाइट गिरती है कैथोड पे वैसे ही हमें सर्किट में करंट दिखता है। जैसे ही लाइट गिरती है कैथोड पे वैसे ही हमें सर्किट में करंट दिखता है। देयर इज नो टाइम लैग। हाँ बोलिए सर शुरू से बोल दीजिए। हाँ फिर से बोल देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। देयर इज नो टाइम लैग। There is no time lag between incidence of light and emission of electrons. Between incidence of light and emission of electrons. हमें ऐसा लगता है जैसे कि जैसे ही लाइट गिरती है ना वैसे यहाँ करंट आ जाता है, कोई यहाँ पे टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही लाइट गिरती है वैसे करंट आता है। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन था अपना। चलिए अगला ऑब्जर्वेशन, हम जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को हम बदल के देखते हैं। और याद करिए कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम लाइट की स्पीड अपॉन वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। यस सर, है ना, लाइट की स्पीड अपॉन वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने लाइट की इंटेंसिटी और उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बदल बदल के देखी और देखा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वो लिखेंगे अपन। लिखो, when frequency of incident light, when frequency of incident light is varied, frequency of incident light is varied, photoelectric effect is observed. Photoelectric effect is observed only when photoelectric effect is observed only when the frequency of light was greater. Frequency of light was greater than a threshold frequency. When the frequency of light was greater than a threshold frequency or equal to it. Greater or equal to it. फिर से बोलता हूं मैं, photoelectric when frequency of incident light is varied, then photoelectric effect is observed
only when the frequency of incident light is greater or equal to a threshold frequency. The threshold frequency, आगे लिखिए, the threshold frequency is dependent on material of cathode. The threshold frequency is dependent on material of cathode. The threshold frequency is dependent on material of cathode. जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड करती है कि कितनी आएगी। सर फर्स्ट लाइन सर रिपीट करेंगे सर एक बार? फर्स्ट लाइन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फिर से हाँ, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज वेरीड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू इट। ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या करा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी। अब फ्रीक्वेंसी बदलना मतलब वेवलेंथ बदलना भी होता है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होते हैं। तो हमने अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी। कभी हमने ब्लू लाइट भेजी, कभी रेड भेजी, कभी इंफ्रारेड राइज भेजी, कभी अल्ट्रावायलेट भेजी। तो हमने अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी। तो हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो या बराबर हो तभी यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उससे छोटी फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता ही नहीं है। मतलब लाइट गिरेगी पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यहाँ पे करंट नहीं आएगा। सर्किट में करंट आने के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होना चाहिए उस पर कंडीशन है। आ रहा है समझ में आपको क्या ऑब्जर्व हुआ हमें? यस सर। ठीक है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, दिख रहा है यहाँ पे, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है। तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से बड़ी मतलब वेवलेंथ एक लिमिट से छोटी, वेवलेंथ एक लिमिट से छोटी होना चाहिए। उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बड़ी तो वेवलेंथ छोटी होना चाहिए। यस सर। है ना? अब ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसे कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। या कभी कभी इन्हें हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। कट ऑफ शब्द भी लगाते हैं यहाँ पे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इसकी सेकेंड लाइन लिख लीजिए। सिमिलरली the wavelength of incident light should be lesser than threshold or cutoff wavelength. Wavelength of incident light should be lesser than थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वेवलेंथ। जब इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से कम होती है तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाई देता है। थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वेवलेंथ, और ये दोनों चीजें जो थी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये डिपेंड होती थी कैथोड के मटेरियल पे। वो मटेरियल क्या है, मेटल क्या लिया है आपने वहां पे, उस पर डिपेंड करती थी। अलग अलग मेटल पे अलग अलग आएगा। चलो आगे बढ़ते, इसी अब अगली लाइन लिखते, if frequency of light is lesser than threshold frequency, if frequency of light is lesser than threshold frequency, then no if frequency of light is lesser than threshold frequency, then no photoelectric effect। आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्ट में PEE लिख सकते हो। देन नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब PEE is observed, no photoelectric effect मतलब PEE is observed for whatever intensity of light, for any intensity of light, समझते क्या बोला मैंने? थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो F0 से, तो चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो, लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता फॉर एनी इंटेंसिटी। हमने यहां लिखा था कि फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है अगर,
तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता। आ रहा है समझ में आपको? इज इट क्लियर? क्लियर है सर। यस सर। ओके, चलिए आगे लिखते हैं इसके अंदर। अब फ्रीक्वेंसी बड़ी हो अगर या बराबर हो इससे, तो फिर इंटेंसिटी से क्या होता है? अगर फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी रखो तब इंटेंसिटी बढ़ाने से, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज देन फोटो करंट बढ़ता है। आगे लिखिए, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, if frequency is greater than threshold frequency, then by increasing intensity photo current is increased. By increasing intensity photo current is increased. अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दे तो फोटो करंट बढ़ जाता है। आ रहा समझ में? ओके बच्चों, फिर हमने ये जो बैटरी का पोटेंशियल था ना, इसे भी बदल के सोचा कि क्या हो रहा होगा। लाइट की इंटेंसिटी तो बदली, साथ में बैटरी का पोटेंशियल के साथ भी सोचा कि क्या होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट, हमने ग्राफ बनाया फोटो करंट। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी थ्रेशोल्ड से तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड से बड़ी होना चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो होता ही नहीं, कोई करंट आता ही नहीं। अब अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है थ्रेशोल्ड से या बराबर भी है तो भी चलेगा। अब हम ग्राफ बना रहे हैं बैटरी के पोटेंशियल और करंट में। ग्राफ किसके बीच में है? ये जो आई फोटो करंट था और बैटरी का जो पोटेंशियल था V, इसके बीच में ग्राफ है। तो V 0 रखते हैं तब ऐसा नहीं कि करंट नहीं आता, थोड़ा सा आता है। पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते बाद में कांस्टेंट जैसा हो जाता है। एक लिमिट के बाद, पोटेंशियल की एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाता है। करंट, फोटो करंट जो है यहाँ पे, आई क्या है? फोटो करंट। फोटो करंट ये बढ़ता है और बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाता है आफ्टर अ लिमिट। इस आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर अ लिमिट। यहां पर ठीक है, फोटो करंट इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट व्हेन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इंक्रीज्ड। ये जो हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, बढ़ाते हैं तो पहले करंट बढ़ता है फिर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है ये कारण बाद में सोचेंगे, अभी किसी भी ऑब्जर्वेशन का हमने कारण नहीं समझा। व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सब चीजें दिख रही है, ये अभी तक नहीं समझा, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख रहे। तो ऐसा हमें ग्राफ मिला। अब हमने ये भी करा कि बैटरी को उल्टा लगा दिया, अपोजिट कर दिया, नेगेटिव बैटरी लगा दी। तो पोटेंशियल नेगेटिव होने से क्या होता है वो भी देख लेते हैं अपन। जब पोटेंशियल हम नेगेटिव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि करंट नहीं होता, करंट होता है और धीरे धीरे डिक्रीज होता है और किसी एक पोटेंशियल पे जीरो हो जाता है। जब हम पोटेंशियल नेगेटिव लगाते हैं, बैटरी को उल्टा लगा के धीरे धीरे उसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो करंट कम होते 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 हमें एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट जीरो मिलता है। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसे मैं वी स्टॉप बोल रहा हूं, माइनस में आएगा वो। ये वी स्टॉप क्या है? वी स्टॉप इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और ईएमएफ, या ईएमएफ लिख देता हूं ना यहाँ पे मैं, ईएमएफ ऑफ सेल एट विच फोटो करंट इज स्टॉप्ड। ट्यूब में जो फोटो करंट था ना वो खत्म हो गया, जो आई फोटो करंट था वो खत्म हो गया। तो जिस पोटेंशियल ऑफ सेल पर ऐसा होता है उसको बोलते हैं वी स्टॉप। समझ में आ रहा है ये ऑब्जर्वेशन हमारा? ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो उसमें बताओ इस ग्राफ में। कोई डाउट नहीं। चलो वेरी गुड। तो ये हमने ट्यूब में करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ देख लिया।
आगे बढ़ते, फिर हमने क्या करा, अब ये जो वी स्टॉप था ना, इसको देखा कि किस पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू अलग अलग इंटेंसिटी पे भी अलग अलग आती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे अलग आती है। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वो बदलो तो वी स्टॉप बदल जाता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मान लो ये ग्राफ मिल रहा है, फिर आपने किसी और फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाया तो आपको ग्राफ अलग मिल सकता है। F1 के लिए ग्राफ ये है तो F2 के लिए ग्राफ ऐसा मिल सकता है। वी स्टॉप चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी, पॉइंट ये समझ में आ रहा है हमें, फिफ्थ पॉइंट, वी स्टॉप चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। वी स्टॉप फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता है, तो उसका ग्राफ अगर बनाए वी स्टॉप का फ्रीक्वेंसी के साथ, वो भी देख लेते हैं अपन। वो आता है हमारे पास इस तरह से, स्ट्रेट लाइन, that graph is a straight line graph. Of course the graph will be drawn for frequencies greater than threshold frequencies. भाई थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी होती है तो फोटो करंट तो होता ही नहीं है, तो एक ग्राफ बनेगा सिर्फ थ्रेशोल्ड से बड़ी फ्रीक्वेंसीज पे। तो थ्रेशोल्ड से बड़ी फ्रीक्वेंसीज पे वी स्टॉप वर्सेस एफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और इससे समझ में आ रहा है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हो अगर, तो उस पर वी स्टॉप जीरो आता है, मतलब कि नेगेटिव पोटेंशियल, ये जो जीरो करंट वाला जो पॉइंट था ना वो यहीं आ जाता है, समझे? चलो तो ये हमारे सब ऑब्जर्वेशन क्या है? हाँ, ये F1 F2 क्या है? आई और वी फ्रीक्वेंसी थी लाइट की, मैंने क्या करा, मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उससे मैंने वी स्टॉप बदला हुआ दिखा, वी स्टॉप चेंज हो गया। तो वी स्टॉप चेंज हो गया तो मैंने वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी के साथ वी स्टॉप कैसे बदल रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आया बात समझ में? यस सर। चलो तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे, सारे ऑब्जर्वेशन जो काम के थे वो बता दिए मैंने आपको, फिर छोटे मोटे और ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं, मैंने काम के सारे इंफॉर्मेशन बता दिए। चलिए कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई डाउट हो तो बताइए। ओके तो सारे क्लियर है अगर, वेरी गुड। सो हमने अभी जो ऑब्जर्वेशंस पढ़े, इन ऑब्जर्वेशंस को अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी लाइट की थ्योरी हमें पता है, अभी हमें लाइट की वेव थ्योरी पता है, हमने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लाइट को हमने वेव माना था, और हाइगन ने मैकेनिकल बोला था, पर हम समझ गए बाद में कि वो ईएम वेव होती है। तो लाइट की ईएम वेव की प्रॉपर्टी से हम ये सब समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है वो। देन हम ये देखेंगे कि हम फेल हो रहे समझाने में, हम समझा नहीं पाएंगे ये ऑब्जर्वेशंस को, फिर हमें लाइट की नई थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन एज द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। वो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट से हम फिर एग्जैक्टली अच्छे से समझा सकते हैं सारे ऑब्जर्वेशंस को। चलिए तो अब क्योंकि अपने पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो अपन आज नहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पहले वेव थ्योरी से इनको समझने की कोशिश करेंगे पॉइंट्स को, और देखेंगे कि वेव थ्योरी समझाने में फेल हो रही है। आफ्टरवर्ड्स वी विल लर्न अबाउट द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, देन फोटोन थ्योरी का यूज करके इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, और नेक्स्ट क्लास